हम लोग तो जैसे कि आज हम लोग फादर टू सन एक पोएम है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें देखेंगे। फादर टू सन ये एक पोएम है, ये लिखा है इलिजाबेथ जेनिंग्स ने। किसने लिखा है? इलिजाबेथ जेनिंग्स ने ये पोएम लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. यद्यपि क्या बोल रहे हैं? यद्यपि हम वर्षों से एक ही घर में रह रहे हैं, तब भी मैं इस बच्चे को नहीं समझता। मैं उसके विषय में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं उसी आधार पर अपना संबंध बनाने का प्रयास करूंगा, वैसे ही जैसे जब वो छोटा था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइन में है 8 have I killed, the seed I spent or sown it where, the land is his and none of mine. We speak like strangers, there's no sign of understanding in the air. This child is bold to my decision, yet wait what he loves I cannot share. क्या मैंने अपने बीच की हत्या कर दी अथवा धरती उसकी थी मेरी नहीं? हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, हम दोनों के बीच मेल मिलाप का कोई वातावरण नहीं। यह बच्चा मेरे हिसाब से ही पला बड़ा है, फिर भी जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या है? नेक्स्ट लाइन में है हमारा साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोज्यूल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम शोरो अ न्यू लव। क्या बोल रहा है इसमें? खामोशी ने हमें चारों ओर से घेरा है, मैं चलता हूँ और अब ब्यावी पुत्र की भांति घर लौट आता हूँ, अपने पिता के घर, वह घर जिसको वो जानता था, ना कि अपनी दुनिया में। अपने ढंग से रहे, मैं उसे क्षमा भी करूँगा ताकि अपने दुख से नए प्रेम को आकर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारा क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लाइन में है फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लाइव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, he speaks I cannot understand myself why anger grows from grief, we each put out an empty hand longing for something to forgive. पिता तथा पुत्र हम दोनों को एक ही दुनिया में रहना है, एक ही धरती पर। वो कहता है मैं स्वयं को नहीं समझ सकता, क्यों क्रोध दुख से उत्पन्न होता है। हम दोनों एक दूसरे को माफ़ करने की इच्छा से अपने अपने खाली हाथ आगे बढ़ाते हैं। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ वर्ड मीनिंग है, क्या है देख लेते हैं हम लोग। सैपिंग मतलब होता है बनाना। सैपिंग मतलब क्या होता है? बनाना। ठीक है। उसके बाद प्रोजुअल मतलब होता है अपब्यावी, और लॉन्गिंग मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? डज द पोएम टॉक ऑफ एन एक्सक्लूसिवली पर्सनल एक्सपीरियंस और इज इट फेयरली यूनिवर्सल? इसका आंसर होगा द पोएम इज क्वाइट autobiographical in nature. In reality, it talks of an exclusive experience of the poet for his son. Both have lost understanding between them. There is a generation gap. We wants to have a friendly relationship with his son. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ इज द फादर्स हेल्पनेस ब्राउट आउट इन द पोएम? आंसर इसका होगा द फादर हैज ट्राइड टू रिमूव द गैप दैट हैज अपीयर्ड between him and his son. The following lines shows his help lines. ठीक है, तो वो लाइन्स क्या है? The seed I spent or sown it where. उसके बाद है the land is his and none of mine. उसके बाद है he speaks like strangers, there no sign of understanding in the air. This child is bold to my decision, yet what he loves I cannot share. ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि आइडेंटिफाई द पेयर्स एंड लाइन्स दैट आई इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। आंसर इसका होगा दिस इज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स दैट शोज डिस्टेंस और गैप बिटवीन फादर एंड सन। सम लाइन्स इंडिकेट्स दैट फीलिंग ऑफ फादर। तो सम लाइन्स उसके क्या है? फर्स्ट में थो वी लिव्ड टुगेदर नाउ इज इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो नथिंग ऑफ हिम। सेकेंड है हमारा वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। थर्ड है हमारा एट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। फोर्थ है हमारा साइलेंस सरेंडर्स अस। एंड फिफ्थ है हमारा वी इच पुट एन एम्प्टी हैंड। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा डज द पोएम हैव ए कंस्टिटेंट रियम स्कीम। ठीक है, इसका आंसर होगा हमारा देयर इज rhyming scheme in the poem but it is not consistent in every stanza. First two lines are in rhyming scheme father and son. We both must live on the same globe and the same myself. Why anger grows from grief. ठीक है, अब अगले वीडियो में कुछ अलग पोएम या स्टोरी वगैरह देखेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड मीनिंग देखेंगे। Thank you for watching this video.